पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन ने दुनिया भर में अपनी काबिलियत से मुख्तलिफ शोबों में अपना मकाम बनाया हुआ है, लेकिन जेहलम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी नियाज साइमा अशरफ जो आंखों से महरूम होने के बावजूद अपनी काबिलियत की बिना पर बरतानिया में रजिस्टर्ड ब्लाइंड होने के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेकर अपना करियर शुरू किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। उन्होंने बरतानिया के सीनियर सहाफी आरफ चौधरी से खुसूसी बात करते हुए कहा कि उनकी आंखों की रोशनी 17 साल की उम्र में मुकम्मल खत्म हो गई थी, लेकिन वो मायूस नहीं हुई और अपनी तालीम जारी रखी और आज बरतानिया के माशरे में अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। इसमें मेरी फैमिली की भी सपोर्ट शामिल है। आज मैं अकाउंटेंट के काम के अलावा 20 मुल्कों जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है आंखों से महरूम बच्चों की रहनुमाई कर रही हूँ। मैं ब्लाइंड बच्चों और इनके वालिदैन से अपील करती हूँ कि आप इन बच्चों की तालीम लेने की हौसला अफजाई करें। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अब आंखों से महरूम लोग आला तालीम हासिल करके अपना करियर बना सकते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं सीनियर सहाफी अपने नुमाइंदे आरिफ चौधरी से। दुनिया भर में पाकिस्तानी मर्दों के साथ औरतें भी मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, लेकिन ये शायद बहुत कम होता है कि ये जिसका तोलक सैमा अशरफ, जिनका तोलक बेसिकली इनके वालिदैन का तोलक पाकिस्तान लाला मूसा से है, लेकिन ये ब्लैकबर्न बरतानिया में सेटल हैं और ये ब्लाइंड होते हुए भी इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और अभी ये एक स्कूल की गोनर भी हैं और ये मुख्तलिफ शोबों में प्रोजेक्ट में काम भी कर रही हैं और रेडियो के भी ये वहाँ पे भी प्रोजेक्ट करती हैं। अब सैमा से पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया था, आगे क्या आपका प्लानिंग क्या है और पाकिस्तान से भी आपकी मोहब्बत वैसे ही है। जी सैमा जी। मैं जब छोटी थी, यंग एज में, टीनेजर में थी, तो उस वक़्त से मेरी नज़र अचानक बंद होने लगी 10-12 साल की एज में। तो उससे पहले मैं 5 बहन भाइयों में से सबसे छोटी थी। अपने भाइयों के साथ फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग सब कुछ करती थी और अचानक जब नज़र कम होने लगी तो फिर जब मैं 17 थी तो उन्होंने बताया कि आपका एक आँखों का डिजीज़ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और उसकी वजह से आपकी नज़र ख़त्म हो जाएगी। तो एज 17 आई वाज रजिस्टर्ड ब्लाइंड। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। मैंने सोचा कि अब जो मेरी पसंद की जो सारी चीज़ें थी, पढ़ना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा, अपने भाइयों के साथ खेलना, अचानक सब कुछ मुझसे ऐसे महसूस होता था जैसे कि छीना गया। लेकिन फिर जब आगे ज़िंदगी बढ़ी और मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बस एक अल्लाह ताला की रज़ा में इंसान को राज़ी होना पड़ता है और ये बस एक इम्तहान होता है जिसके साथ आपने आगे चलना है। तो हमारी कम्युनिटी के लोगों का रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव था। वो काफ़ी उन्होंने बातें भी की, मेरे पेरेंट्स से भी कहा कि आपकी बेटी अब बोझ बन गई है और इस तरह की बातें। लेकिन फिर मैंने वही नेगेटिविटी को लेकर कहा कि अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। तो यही फिर मेरा मोटिवेशन बना। जो मैंने पहले तो हमेशा से मुझे शौक़ था वकील बनने का, लेकिन जब 2000 में टेक्नोलॉजी आज वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मैं ब्रेल इस्तेमाल नहीं करती, तो मेरी फुल रिलायंस टेक्नोलॉजी पे है। उस वक़्त मैंने सोचा कि वकील कैसे बनूं, पढ़ने के लिए दिक्कत होगी मुझे। तो फिर मेरे एक अंकल ने सजेशन दी कि आप अकाउंटेंसी क्यों नहीं करती, आप मैथमेटिक्स में काफ़ी तेज़ हैं। तो इसी वजह से फिर मैं इस फील्ड में गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक वाहिद बंदा हूँ जिसने ब्लाइंड होके ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स दिए थे। तो पूरे इंग्लैंड में रजिस्टर्ड ब्लाइंड हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसके बाद फिर मेरी कोशिश ये कि जिस तरह की मौके मुझे मिले यहाँ यूके में रह के, यही अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे जो ब्लाइंड विजन इम्पेयर्ड लोग हैं उनको सेम यही अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इस वजह से मैं काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में इसके हवाले से काम कर रही हूँ। एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है सेंट विंसेंट्स लिवरपूल में, उसके थ्रू हम 20 मुल्क के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा मैं रेडियो प्रोग्राम भी करती हूँ, पेंडल रेडियो पे टॉक शो है मेरा, तो वहाँ पे भी इसी वजह से ताकि हम किसी न किसी मौजू पे बात करें। और मैं पॉडकास्टिंग भी करती हूँ, मेरी स्पॉटिफाई पे हर महीने हम ब्लाइंड लोग हैं जो आई बिलीव के नाम से हम पॉडकास्ट करते हैं। और इसी वजह से कि हमारी कम्युनिटी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो हम उनको एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाना चाहते हैं कि सपोर्ट देने के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहते हो ख़ास तौर पे यहाँ के भी और पाकिस्तान में या एशिया में जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो ब्लाइंड हैं
ان کے لیے کوئی اسپیشل میسج؟ میرا میسج ان کے لیے اور ان کی جو فیملی والے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے، کیونکہ جب ایسی کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی ان کو ہمیشہ احساس کمتری کا بناتی ہے شکار، لیکن یہ بہت غلط بات ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تکلیف آتی ہے، کافی لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ تم نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو تمہیں سزا ملی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا، ہمارے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کہ اس چیز کا ایجوکیشن رکھیں، اس طرح کسی کو آپ اپنے سے کم نہ سمجھیں، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ سپورٹ دیں۔ کوشش کرو کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آج کل کے زمانے میں آپ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد معلوم کر کے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی آگے کچھ نہ کچھ بن کے آپ کو دکھائیں۔ جی، جیسا کہ سائمہ جو کہ بلائنڈ بھی ہیں اور یہاں پہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور ابھی پروجیکٹ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، وہ خاص طور پہ یہ جو بھی دنیا بھر میں یا خاص طور پہ ایشین میں یا پاکستانی جو بلائنڈ ہے ان کے لیے بھی یہ ایک رول ماڈل ہے، اور انہیں کا کہنا یہی تھا کہ آپ کبھی بھی اگنور نہ کریں، احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو، پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے۔ آپ آج کل کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دنیا میں آگے بھی جا سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔